महिला सशक्तिकरण को लेकर के अगर काम भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने किया है, महिलाओं के नेतृत्व को, माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि G20 देशों में वुमेन लीड डेवलपमेंट, महिला आधारित विकास जिसकी शुरुआत हुई है, तो आपको कार्यकर्ता महाकुंभ के अंदर भी महिला नेतृत्व का प्रकटीकरण देखने को किसी न किसी रूप में मिलेगा। तो मैं आज आप सब लोगों को, यहां पर सभी पत्रकार मित्रों की भी बड़ी भूमिका रही इस यात्रा को एक यशस्वी यात्रा बनाने में। जन आशीर्वाद को आपका भी आशीर्वाद मिला है, आपने भी अथक मेहनत, मैंने देखा हमारे कई पत्रकार मित्र मीडिया के रात तक, कहीं रात को 12:30 बजे सभा हो रही है, कहीं 2 बजे तक, 1 बजे तक यात्राएं चल रही हैं, स्वागत हो रहा है, रोड शो हो रहे हैं। मेरे पत्रकार मित्र भी, आपने भी अथक मेहनत जो की और आपने इस यात्रा को कवर करने में, हमें इस यात्रा को जनता तक पहुंचाने में जो आपका भी स्नेह मिला, आपने भी जो इस दिशा में मेहनत जो की है, क्योंकि मैं इसी को यही कहूंगा कि रात को आप 2 बजे तक घूम रहे हैं, आप इंटीरियर के अंदर घूम रहे हैं, जो इस बार हमने बहुत नीचे तक जाने का प्रयास किया, तो उसमें पत्रकार मित्रों की भी बड़ी भूमिका रही। इसलिए मैं आपका भी बहुत हृदय से धन्यवाद करता हूं, हमारे पूरे नेतृत्व का आभार व्यक्त करता हूं और भारतीय जनता पार्टी के मध्य प्रदेश के करोड़ों करोड़ कार्यकर्ताओं का, जिनकी अथक मेहनत का परिणाम है कि जनता तक गए और जनता ने इतना खुल करके आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को दिया। इसके लिए मैं पुनः एक बार उन सबका भी बहुत बहुत अभिनंदन और आपसे अपेक्षा और आशा के साथ आगामी आने वाले 25 तारीख को जो कार्यकर्ता महाकुंभ होगा, माननीय प्रधानमंत्री पहुंचेंगे, आप सबका भी हमें पुनः उसके अंतर्गत लगातार स्नेह और आशीर्वाद हमारे मीडिया के मित्रों का भी मिलता है। तो मैं आप सबको इस बात के लिए पुनः एक बार धन्यवाद करता हूं। धन्यवाद माननीय अध्यक्ष जी। अगले क्रम में मैं केंद्रीय कृषि मंत्री मध्य प्रदेश, एक आंकड़ा थोड़ा छूट गया, मैं बता देता हूं। यात्रा में कुल जो हमने सोचा था कि हमने 10,600 किलोमीटर करीब हम जाएंगे, लेकिन ये यात्रा लगभग 10,880 किलोमीटर, पांचों यात्राओं ने भौगोलिक दूरी जो कवर की है, इन पांचों यात्राओं के अंतर्गत, ये आंकड़ा भी आपको बताना मैं जरूरी समझता था। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद पुनः माननीय अध्यक्ष। राकेश जी फिर उसके बाद प्लीज। मंच पर सर 3 जो त्रिदेव बैठे हैं वो कहीं ना कहीं भाजपा के अध्यक्ष रहे हैं। एक सवाल आया है कि कार्यकर्ता छोड़ के जाता है, पर उसका माकूल जवाब नहीं मिला है। लेकिन पीढ़ी परिवर्तन के दौर से भाजपा गुजर रही है, संगठन में बदलाव दिख रहा है। क्या गारंटी है कि 2023 की विधानसभा में अनुभव या फिर ऊर्जावान, इनके बीच में तालमेल जरूरी होगा या फिर नए चेहरे पहुंचेंगे? और क्या पूर्व मंत्री और सांसदों को भी चुनाव लड़ाया जा सकता है? वर्तमान मंत्री भी उसमें शामिल हैं। चुनाव लड़ाने का फैसला चुनाव समिति हर परिस्थिति पर विचार करके करती है। एक बात मैं बहुत स्पष्टता के साथ कहना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी में साथ मिलके सामूहिक नेतृत्व में काम करने की परंपरा आज से नहीं, बहुत पुरानी है। और मुझे कहते हुए भी गर्व है कि ये पार्टी है जो लगातार नए नेतृत्व को भी तैयार करने के प्रयत्न करती रहती है, ताकि आने वाली पीढ़ियां भी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता के रूप में तैयार हो सके। सर, हाँ सर, मेरा सवाल यह है कि आपने अभी लाडली लक्ष्मी, सीखो कमाओ, ये योजनाएं शुरू की हैं, लेकिन इस तरह का एक आरोप लगाया जाता है कि करीब 126 सरकारी योजनाएं हैं जिनको बजट नहीं मिल रहा है, सरकारी योजनाओं को। क्या ये सच है? बिल्कुल सच नहीं है, एकदम झूठ है। चलिए संजय जी। वो अपने चुनाव प्रचार के काम में पार्टी के सब कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर लगे हैं। फीडबैक बहुत अच्छा है, उनको भी जनता का भरपूर प्यार और समर्थन मिल रहा है। मैं स्वयं भी कई ऐसी सीटों पर जहां उम्मीदवार घोषित हुए हैं मैं गया हूं और उनके साथ कार्यक्रम किए हैं। मेरा पूरा विश्वास है कि वो शानदार सफलता प्राप्त करेंगे। नवदुनिया से संजय मिश्रा जी। मगर ये सेकेंड लिस्ट आते आते रुक क्यों गया? किसको बताना, मुझे बताना है कि भाई सब बताएंगे? प्रबंधन बताए। सुचंदा जी, मैं समझता हूं कि राजनीतिक इतिहास में किसी भी बड़े राजनीतिक दल में सबसे पहली बार ये साहस किया कि चुनाव की तिथियां अनाउंस होने से पूर्व
आपने कुछ प्रत्याशियों की सूची जारी की। उनमें भारतीय जनता पार्टी अग्रणी भूमिका में है। हम लोगों ने 39 सीटों पर अपने प्रत्याशियों को घोषित कर दिया है और निश्चित रूप से आगे भी विचार विमर्श चल रहा है। इसके बाद जन आशीर्वाद यात्राएं थी, सारा नेतृत्व यात्राओं में था, फिर लोकसभा का सत्र आया, लेकिन विचार विमर्श चल रहा है। जल्दी ही दूसरी सूची भी घोषित होगी। पत्रिका से जितिन चौरसिया जी।